सरदार शहर। भारतीय जनता पार्टी ने आज शहर के ओसवाल बड़ाबास पंचायती भवन में प्रेस वार्ता कर वर्तमान नगर पालिका पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान बैठक में भाजपा के सभी जीते हुए पार्षद मौजूद रहे। साथ ही इस प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक भाजपा नेता अशोक पिंचा ने जमकर वर्तमान नगर पालिका पर निशाना साधा। साथ ही मदन ओझा, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष राकेश टाक ने भी नगर पालिका चेयरमैन राजगण चौधरी व नगर पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चाइल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई सारे सवाल किए और वर्तमान नगर पालिका को एकदम विफल करार दिया। इस दौरान पूर्व विधायक अशोक पिंचा ने कहा कि वर्तमान में मुख्य बाजार में पानी की योजना के तहत शहरवासियों को नगर पालिका अध्यक्ष गुमराह कर रहे हैं। साथ ही जो सीवरेज योजना थी उसका भी बंटाधार इस नगरपालिका द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का लाभ शहरवासियों को मिलना था। इस योजना के लाभ से वंचित रहने का प्रयास वर्तमान नगरपालिका द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान राकेश टाक व मदन ओझा ने शहर की बिगड़ी हुई सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, गिनानी, आवारा पशुओं सहित कई मुद्दों पर नगरपालिका को घेरा। 21 में इस नगरपालिका के पुनर्गठन के पश्चात नवगठन के पश्चात 100 दिवस की कार्य योजना नगरपालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आपके माध्यम से आम जनता तक पहुंचाई गई थी। लेकिन उन 100 दिनों में नगरपालिका ने कितने विकास कार्य किए, कौन कौन से विकास कार्य नहीं किए, या आम जनता की दुख दर्द तकलीफ को कम करने के लिए किस हद तक नगरपालिका सरदार शहर का प्रशासन और अध्यक्ष महोदय जागरूक रहे, इस विषय में आज आपके माध्यम से मैं इस पूरे शहर की जनता को आदरणीय अशोक जी पिंचा, पूर्व विधायक सरदार शहर, मेरे नेता प्रतिपक्ष राकेश जी माली एवं मंडल अध्यक्ष जी नारायण जी सैनी, हम सब लोग आपके माध्यम से इस नगरपालिका की लगभग 5.5 महीने की विफलताओं का विवरण जनता के माध्यम आपके माध्यम से जनता को देंगे। मैं सर्वप्रथम हमारे नेता आदरणीय अशोक जी पिंचा से जनता पार्टी के पार्षदगण, अभी उपनेता प्रतिपक्ष मदन ओझा ने 100 दिन की कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र चुनाव के बाद में जारी किया था कि सरदार शहर की जनता के लिए हम 100 दिन में ये एक कार्य करेंगे। प्रमुख रूप से तो पानी निकासी शहर की समस्या चौकी तो बनी हुई है, आम लोग उससे परेशान हैं। लेकिन विगत एक बारिश में, हालांकि लगातार नगरपालिका बनने के बाद में पानी का बहाव तो लगातार रहा, लेकिन एक मामूली बारिश के बाद में तो सबसे ज्यादा सोचनीय विषय है सीवरेज योजना सरदार शहर में प्रगति की ओर है। उसके चैम्बर खोल जो एमआर में खर्च किया है कि चैम्बर खोल के सारा गंदा पानी और सारी गंदगी सीवरेज के चैम्बरों में डाल दी गई। तो इस बात से ये आभास होता है कि ये 200 करोड़ की योजना पर पानी फेरना चाहते हैं। ऐसी घटना विगत बीकानेर में भी हुई थी। पिछले साल की बात, मैं आरयूआईडीपी एक्शन से वगैरह से बात की थी। वहाँ आरयूआईडीपी के अधिकारियों द्वारा FIR कराई, तो ये एक मात्र के भी हमने पानी निकासी 2 घंटे में कर दी। इस बात की जनता में बताने के लिए उन चैम्बरों को खोल दिया। आज भी वो चैम्बर कटे गए। तो इससे बड़ी इतनी बड़ी योजना जो माननीय 2008 में माननीय वसुंधरा जी सरदार सराय थे मुख्यमंत्री थी, उस समय ये घोषणा हुई थी। बराबर प्रगति की ओर है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति सरदार शहर की थोड़ी विकट है, तो इसलिए इसमें टाइम और धन जो एस्टिमेट माने थे उससे ज्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन कोई भी नगरपालिका के अधिकारी या पार्षद के द्वारा, जनप्रतिनिधि के द्वारा चैम्बर खोल के उसमें बरसात का गंदा पानी डालना, कचरा डालना, नदियों की थैलियों का वहां जाना, इस
इससे ये चैम्बर सारे रुक जाएंगे और इतनी बड़ी योजना का बहुत बड़ा सरदार साहब के लिए नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं अधिशासी अधिकारी कि तुरंत जो जिसने भी ये कृत्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करें और आइंदा इस इतनी बड़ी योजना को सफलता की ओर ले जाने का प्रयास करें, न कि विफलता की ओर ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद। लाइनों में डालने से सीवरेज की लाइनें चौक हो गई है। आप सभी पत्रकार बंधुओं को ये ध्यान में भी होगा कि अभी कुछ ही समय पहले सब्जी मंडी में सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पे चल रहा था। उस समय हमारे वहाँ के जो पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष राजेंद्र जी सोनी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने भी वहाँ पे इकट्ठा होकर व्यापारियों के साथ और धरना प्रदर्शन आंदोलन किया था। वह समस्या भी सब्जी मंडी के जो चैम्बर है उनमें वहाँ पे नाले का निर्माण चल रहा था और पानी की निकासी नहीं होने के कारण सीवरेज के चैम्बर खोल दिए गए। सारा गंदा पानी और कचरा उस सीवरेज की लाइन में चला गया, जिसकी वजह से चैम्बर चौक हो गए। पिछले लगभग 1 महीने से कल वो चैम्बर खोले गए हैं वापिस और ये स्थिति अभी बाजार में रही है। बारिश का पानी लाइनों में छोड़ दिया, क्योंकि लाइनों का इंटरनल कनेक्शन है और ये बारिश का पानी इतना गति से और कचरे के साथ चैम्बरों में गया कि अभी रेलवे फाटक तक के जो कनेक्शन प्रॉपर्टी के कनेक्शन नगर पालिका ने हम लोगों को कह के करवाए थे कि आप जनता को प्रेरित करें कि वहाँ पे सीवरेज के कनेक्शन हो। हमने लोगों को प्रेरित करके कुछ कनेक्शन करवाए, लेकिन अब वो सारे कनेक्शन भी चौक हो गए हैं। यही स्थिति मेड़ा कुआ के पास की है, यही स्थिति पीएनबी बैंक के पीछे वाली बिल्डिंग की है और यही स्थिति 48 नंबर वार्ड से हमारे माननीय पार्षद जीत के आए हैं अमिताभ जी, उनके वार्ड की है। लेकिन चूंकि इनको सिर्फ वाहवाही लोगों की, हमने 2 घंटे 2.5 घंटे में बाजार का पानी खाली कर दिया, लेकिन इसके पीछे 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को आप बर्बाद कर रहे हैं। पूरे बाजार में 4-5 स्थानों पे मड पंप लगा रखे हैं, लेकिन मड पंप से पानी पंपिंग नहीं हो रहा है, मड पंप पड़े हैं, बाजार में पड़े हैं और उनका भुगतान करने का काम ये नगर पालिका अभी कर रही है। बाकी जैसा कि आप सबको पता है, नगर पालिका का कार्य सफाई और रोशनी व्यवस्था का होता है सर्वप्रथम। आज उसी कार्य के लिए पूरे सरदार शहर के अंदर जगह जगह कचरे पड़े हैं, एलईडी लाइट कहीं पे जल नहीं रही है और एलईडी लाइट जहाँ खराब हो जाती है वहाँ पे 3-3, 4-4 महीने तक एलईडी लाइट सही नहीं हो रही है। और ये कहकर पार्षद जब भी नगर पालिका में कहा जाता है तो उनके द्वारा एक ही जवाब होता है कि हमारे पास सामान नहीं है। और लगातार जो चेयरमैन साहब है उनके द्वारा कहा गया कि हमारे पास सामान मंगवा दिया गया है, लेकिन आज तक न तो किसी ठेकेदार के पास या न किसी नगर पालिका कर्मचारी के पास वो सामान नहीं है और वार्डों के अंदर अंधेरा रहता है। और इसी क्रम पर खुले पड़े हैं, उनके ऊपर भी हमारे भाजपा पार्षदों की तरफ से जब भी जालियों के लिए बोला जाता है तो उनके साथ भेदभाव करके वार्डों के अंदर न कोई जालियां लगाई जाती है, न कोई उचित कार्रवाई की जाती है, जिससे आम जन में रोष भी है और घटनाएं भी होती रहती है। और इनकी जो 100 दिवसीय योजना थी उसके अंदर इनका एक पॉइंट था कि एक खिड़की नगर पालिका के अंदर लगाई जाएगी, न तो आज तक कोई एक खिड़की लगी है। और पेंशन, मृत्यु, विवाह, पंजीयन, राशन कार्ड जैसे संबंधित कार्य के लिए आम जनता को बार बार भटकना पड़ रहा है। और इसके अलावा एक आवारा पशुओं का टेंडर भी इनके कार्यकाल में किया गया, इनके चेयरमैन बनने के बाद में किया गया, जो सिर्फ कागजों के अंदर ही टेंडर किया गया है, न कोई एक पशु को पकड़ के गौशाला के अंदर डाला गया है। और पशुओं से एक कच्चा बस स्टैंड पे आसाराम जी हमारे स्टेशन की मौत भी हो चुकी है। इसके ऊपर जीपीएस अगर लगा दिया जाए तो वार्ड में पता भी लगेगा कि वार्ड कौन सा ऑटो टिपर वार्ड में जा रहा है और जाता है, तो उस पर कभी रेडियो नहीं बजता है, जिससे मोहल्लेवासी काफी परेशान है। और इसी अंतर्गत जून माह के अंदर पूरे शहर में लगभग 20 दिन तक ऑटो टिपर में डीजल नहीं डलवाने के कारण घर घर कचरा सर्वे नहीं हो पाया था। और ठेकेदार फिल्म के जो ऑटो टिपर चल रहे हैं उन पे सफाई कर्मी लगाने का प्रावधान टेंडर में किया गया है तथा प्रत्येक ऑटो पर एक सफाई कर्मी जो लगेगा उसका 300 रुपये प्रतिदिन से भुगतान नगर पालिका कर रही है। मगर ठेकेदार फिल्म द्वारा कोई सफाई कर्मी ऑटो टिपर
पर नहीं लगाया गया, ऐसे भुगतान उठाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे गली गली में कचरा के ढेर लगे हुए होते हैं, वो समय पर उठते भी नहीं है। और जो भी वंचित शोषित उपेक्षित लोग हैं उन सबकी मदद हमें करनी चाहिए। लेकिन नगर पालिका सरकार से अपने आपदा में फायदा ढूंढने का काम किया। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नगर पालिका ने 17 लाख रुपए की लागत से 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे, वही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 30,884 रुपए में जिस दिन नगर पालिका ने खरीदे उसी दिन आपके घर होम डिलीवरी हो गई। यदि कोई चाहता तो 30,884 रुपए में यूएल 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिसकी 5 लीटर कैपेसिटी है वो आपके घर 30,884 रुपए में होम डिलीवरी हो रही थी। लेकिन नगर पालिका सरकार ने उसी कंसंट्रेटर को 56,766 रुपए में बिना किसी कोटेशन के, बिना कोई प्रक्रिया पूर्ण किए खरीदा, जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। और इस विषय में पूरी सरकार ही संलिप्त है। कुछ समय पहले अखबार में, दैनिक अखबार में खबर छपी थी जिसमें ये विषय प्रमुखता से छापा गया था, दैनिक भास्कर अखबार में छपी थी। इससे पहले ये विषय हम लोग यहाँ स्थानीय स्तर पर उठा भी चुके हैं और एसडी और माननीय कलेक्टर महोदय और स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक महोदय को इस संबंध में अवगत भी करवा चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं। लेकिन अभी तक सरकार शुद्ध चीर निद्रा में सोई हुई है, अभी तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। दूसरा मैं एक विषय आपको बताऊं कि 100 दिवसीय कार्य योजना में पूरे शहर के 7 स्थानों पर लगी हुई हाई मास्ट लाइट्स को ठीक करके और उनका टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से सुचारू संचालन करने की बात अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय ने कही थी। लेकिन पिछले मानसून का समय है, सावन का महीना आ गया, बारिश भी हो गई है, लेकिन आज तक एक पौधा भी इस नगर पालिका ने नहीं लगाया। इसके अलावा शहर के प्रवेश द्वारों से शहर के अंदर आने वाले रास्तों में जो डिवाइडर बने हैं, उन डिवाइडरों के रिनोवेशन की बात भी नगर पालिका ने की थी, लेकिन एक भी डिवाइडर के आज तक कलर तक नहीं किया। रिनोवेशन करना तो वो कलर तक नहीं किया, वही स्थिति पड़ी है। कुल मिला के इनका कहना सिर्फ और सिर्फ झूठी घोषणाएं करना, उन पे कोई अमल नहीं करना, ये कांग्रेस के नगर पालिका का सिद्धांत है। लोहे के विद्युत पोलों का सर्वे करवा के और जितने भी लोहे के पोल हैं, नगर पालिका की कोई भूमिका नहीं है। कोई विभाग ने अपने स्तर पे या किसी कस्टमर के डिमांड नोटिस भरने के बाद पोल भरता है। नगर पालिका के आगे पार्किंग व्यवस्था 100 दिन में करने का वादा किया था, लेकिन आप सब लोग देखते होंगे कि नगर पालिका के आगे सिर्फ अधिशासी अधिकारी महोदय और अध्यक्ष महोदय, इन दो की गाड़ी खड़ी रहने की व्यवस्था है। इनके अलावा जितनी भी बाइक्स है वो मुख्य रोड पे खड़ी रहती है, जिसकी वजह से गांधी चौक का रास्ता है वो एकदम सकड़ा हो गया है। इधर गट के आगे, उधर नगर पालिका के आगे, उस साइड के सामने पान वाली दुकानों के आगे बेतरतीब बाइक्स और वाहन खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से रास्ता भी सकड़ा रहता है। पूरे दिन यहाँ पे ट्रैफिक का जाम रहता है। कोई पार्किंग की व्यवस्था कहीं नहीं की गई। पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए नगर पालिका ने जो रेलिंग लगाने का काम किया था, उन रेलिंग का निविदा कहीं उस निविदा में उन जालियों को, ग्रिल को लगाने के पीछे भ्रष्टाचार का उद्देश्य जरूर रहा है। IHSDP योजना के तहत जिन परिवारों को नगर पालिका ने वित्तीय सहायता मकान बनाने के लिए उपलब्ध करवाई थी, ऐसे 1806 को कलेक्ट करने के लिए एक परमानेंट ट्रॉली लगाने का वादा नगर पालिका ने किया था। एक परमानेंट ट्रॉली वहां पे खड़ी रहेगी, जिसमें व्यापारी पूरे दिन का जो भी फल फ्रूट सब्जी का या जो भी वेस्ट होगा उसको ट्रॉली में डालेंगे, उसको प्रतिदिन वहां से शाम को 6 बजे हटा के डंप किया जाएगा, अगले दिन सुबह 10 बजे वापस करा किया जाएगा, जिससे सब्जी मंडी की साफ सफाई हो, नाले वगैरह अवरुद्ध न हो। लेकिन आज आप खुद जाके देखें, वहां पे सब्जी मंडी में कोई ट्रॉली कहीं नहीं खड़ी है। लगता है कि इस खबर को आप स्वयं भौतिक सत्यापन करके छापे, वास्तविकता में जो स्थिति है उसी को छापे। आप एक बार ग्राउंड जीरो पे जाएं, वहां की स्थिति का अवलोकन करें। हालात ये है कि आस पड़ोस रहने वाले लोगों का
घर से निकलना दूर हो गया है। बारिश के अतिरिक्त भी वहां पे आस पड़ोस की गलियों में वैसे ही गंदा पानी भरा रहता है। बारिश के समय में तो कहते हैं कि बारिश होगी, इसकी वजह से प्रॉपर समय में निकासी नहीं हो पाई, लेकिन वास्तविकता ये है कि बिना बारिश के भी अभी कुछ समय पहले भी गौशालावास की किनारे पर तहसीलदार महोदया और नगर पालिका साहब ये सब लोग गए थे और वास्तव में इस तरह की स्थिति सभी गिरानियों की है। ये कोई पर्टिकुलर एक गिरानी का विषय नहीं है कि 2 नंबर की गिरानी है, 50 नंबर की गिरानी है। सभी गिरानियों के हालात ये डूब जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही है। सार्वजनिक शौचालयों के पुनरुद्धार एवं सुचारू संचालन वापिस वहां से आए और उसको ताला लगा दिया। यही हालात अशोक स्तंभ पर निर्मित शौचालय के जनता के उपयोग में नहीं आ रहे। यही हालात ताल के पास में जो पारिक मेडिकल के सामने शौचालय है उसका भी लिपापोती करके रिनोवेशन तो करवाए है, लेकिन उसके ताला लगा हुआ पड़ा है, वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है, चालू नहीं है। पे नाम लगवाने का शौक है। रेन बसेरा जिसका निर्माण हमने हमारी नगरपालिका के समय करवाया, हमने उद्घाटन नहीं किया। अम्बेडकर भवन जिसका निर्माण हमने करवाया, वार्ड नंबर 50 में अम्बेडकर भवन हरिजन बस्ती में उसका निर्माण हमने करवाया। सुलभ शौचालय जिसका निर्माण हमने करवाया। इन सब पे अपना नाम छपवाने के लिए शिलापट लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने उसमें एक ईंट तक नहीं लगाई। इतना उद्देश्य की पूर्ति के लिए और उसका उद्घाटन किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई भी शौचालय आज की तारीख में चालू था, वही टेंडर आज 1 लाख रुपए से की राशि में हुआ है। आप सोच सकते हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति कैसी होगी। करना चाहिए चल रहा था और सार्वजनिक रूप से किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन कर पाना संभव नहीं था, इसलिए कुछ समय बाद हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और आगामी समय में और भी मुखर तरीके से जनता का सहयोग लेके और नगरपालिका के धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़ा